अथॉरिटी जो है और प्लस जो थर्ड पार्टी है वो डिस्पोजेसिंग जो है वो हमको नहीं कर सकते यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ पिछले 52 ईयर से बैठे हुए हैं। तो ये एक ऑर्डर की कापी जो हमको ऑर्डर मिला है और इसके मुताबिक रेलवे हमको डिस्पोजेसिंग नहीं कर सकती है और ना ही कोई थर्ड पार्टी कर सकती है। ये आपके तो ये एक बहुत बड़ी रिलीफ जो है आज ट्रांसपोर्टर्स को यहाँ पर मिली है। मैं ये समझता हूँ कि ये लोगों को जो हक मिलना चाहिए था वो किसी ना किसी तरीके से भगवान ने हमें ये हक दिया है कि हम पिछले 52 साल से अगर इधर बैठे हैं तो हमारे कारोबार को कोई भी यहाँ पर अथॉरिटी वो डिस्टर्ब ना करे। रही बात ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों की तरफ से भी उनको था कि आप लोग वहाँ पर जाके उनको कांटेक्ट क्यों नहीं करते हो जो वहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। तो ठेकेदार ये कहता है कि उसको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठेकेदार का एक ही मौजू था कि वो यहाँ पर नीचे बैरियर लगाना चाहता है और पर्ची काटना चाहता है, और वो भी एक मतलब कि पुलिस की मदद से या इसकी अथॉरिटी की, रेलवे अथॉरिटी की मदद से, जबकि इस टेंडर में ये कुछ है नहीं कि वो यहाँ डेली स्लिप काट सकता है या यहाँ पर वो बैरियर लगा सकता है। तो जिस वजह से हमने जिस दिन ये बात हुई थी, हमने उस दिन उनको कहा था, रेलवे अथॉरिटी को भी और जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी कहा था कि नीचे ये लोग इसका सिविल वर्क करेंगे, आप इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमने कोई इंटरफेयर नहीं किया, उसने सिविल वर्क ही नहीं यहाँ पे शुरू किया। इस टेंडर में अगर ठेकेदार ने कलेक्शन करनी है तो सबसे पहले उसको यहाँ का जो नीचे टाइल लगानी है पूरा पक्का करना है और उसके बाद वो शुरू करेगा। लेकिन वो इस साइड जा नहीं रहा है, वो सिर्फ वो बैरियर लगाने की सोच रहा है। और आज जो हमको ये स्टे मिला है, ये 19/9 को ये डिक्लेयर हुआ है हमारा फैसला। कल इसकी कापी हमको मिली थी और इसके मुताबिक हमको अभी रेलवे और प्लस ये थर्ड पार्टी जो है डिस्पोजेस नहीं कर सकते यहाँ से। ये हमारा पोजेशन है और जिसको ये रेलवे मान नहीं रहा था। रेलवे कह रहा था कि हमें बाहर निकालना है, रेलवे कह रहा था कि हमारे बिजली पानी काटना है, बिजली पानी अभी भी कटा हुआ है। इस ऑर्डर के बावजूद भी बिजली पानी कटा हुआ है और हम अथॉरिटी को अप्रोच कर रहे हैं कि हम कंटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि हमारा अगर यहाँ पोजेशन है तो बिजली पानी आप कैसे काट सकते हो जबकि हम इसका चार्जेस दे रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ठेकेदार की ये सोच है कि वो टेंडर की शेप चेंज करना चाहता है, टेंडर को ही चेंज करना चाहता है। ये टेंडर मंथली बेस है और इस टेंडर को वो डेली के हिसाब से जितनी गाड़ी यहाँ पर आ रही है, जो यहाँ पर अनलोड करने आ रहा है, कोई भी गाड़ी जो है रेलवे के अंदर आती है तो वो इसको ठेकेदार को पैसे देकर जाएगी, जो कि टोटली इलीगल है। और ये मैंने पहले भी कहा था, ये एकमात्र इस वजह से है कि यहाँ एक पुरुषोत्तम सिंह जी हैं CMI, उसकी पार्टनरशिप है इस ठेकेदार के साथ, और जिसको भी ये डिनाई भी नहीं कर सके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी कि मैं नया आदमी हूँ, ठेकेदार नया हो, जिस वजह से मेरी कोई अपर पहचान नहीं है। हाँ, आपका ही किसी ने वहां से उनको पूछा था कि पता चला है कि एलिगेशन लगा रहे हैं मेरे लिए कि आपका कोई इनके साथ, रेलवे के साथ सांठगांठ है। तो वो ये कहता है मैं नया आदमी हूँ, अगर पुराना होता तो शायद सांठगांठ होती। तो ये देखिए कि वो जितने भी रेलवे में पुराने कंट्रैक्टर हैं उनकी सबकी सांठगांठ है इस ठेकेदार के मुताबिक। और मैं समझता हूं कि इस ठेकेदार की ही सांठगांठ है इस हमारे CMI के साथ, जिसको कि अभी तक भी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और हम सोच रहे थे कि अथॉरिटी इस पर एक्शन करेगी, इसको यहाँ से उठाएगी, क्योंकि ये CMI की पोस्ट जो है ये यहाँ पर टिकटिंग का ये बंदा है, इसकी ये पोस्ट ही नहीं है और इसको यहाँ से निकाला गया था। और उसके बावजूद भी ये मैनेज करके, इसने CBI को भी मैनेज करके कैसे कर लिया हमें नहीं पता कैसे कर लिया। और इसने ये जो इसके पास डिपार्टमेंटल इंक्वायरी थी, जिसकी वजह से इसको ये ऑर्डर था कि ये जम्मू की में नहीं रह सकता, ये पठानकोट के आगे इसकी ट्रांसफर हो सकती है। हमें ये समझ नहीं लग रही कहाँ से इसका नेक्सस शुरू होता है, जबकि यहाँ के सीनियर DCM फिरोजपुर भी बहुत एक नेक इंसान है। डायरेक्टर साहब जो हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन में है वो भी एक अच्छे हैं, उन्होंने भी सारे स्थिति को समझा और उन्होंने भी पूरा मौका देकर और इस पर कार्रवाई की है। और स्टेशन मास्टर तो बिल्कुल एक शरीफ आदमी है। मैं समझता हूँ कि ये सब लोगों में एक जो है शैतान जो बैठा हुआ है वो है ये पुरुषोत्तम सिंह
जिसको नाम नीटा बोलते हैं। जितने भी यहाँ कारोबार हैं वो सब कारोबार में वो शामिल है। तो मैं दूसरी बात मैंने उस दिन भी कहा था कि रेलवे मिनिस्ट्री को, रेलवे की अथॉरिटी को मेरा शुक्रगुजार रहना चाहिए कि आज मेरे बोलने से, मेरे कहने से आज रेलवे के प्लेटफार्म पर रेल नीर बिक रहा है, जो जिसको कि टोटली इस बंदे ने बंद करवा दिया होता। आज मैं समझता हूँ कि यहाँ वो शाल बेचने वाले भी बहुत कम नजर आ रहे हैं, वो भी यहाँ से भाग गए हैं। और भी ऐसे बहुत से लोग जो इलीगल काम यहाँ पर रेलवे स्टेशन में हो रहा था, कर रहे थे, वो लोग भी यहाँ से पलायन किए हैं, वो भी बाहर निकले हैं। और ये एक हालांकि मेरे ऊपर क्योंकि मैं जो स्टैंड ले रहा हूँ कि ये आदमी यहाँ पर गलत है, मेरे ऊपर ये डेफर्मेशन भी कर रहे हैं, मेरे ऊपर ये FIR भी लगवा रहे हैं, मेरे ऊपर कोर्ट में 2-3 इन्होंने केस कर दिए। मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। मुझे यहाँ तक भी पता है कि ये आदमी जो यहाँ पर पुरुषोत्तम सिंह नीटा है, ये मेरे पर कभी भी अटैक कर सकता है और करवा सकता है, क्योंकि जब इनका कारोबार खत्म होगा, 2 नंबर का जब कारोबार इनका खत्म होगा, तो मेरे पर कोई भी यहाँ पर हमला भी हो सकता है, कहीं भी मेरी जान को खतरा है। तो मैं गुजारिश करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और मैं कोर्ट में भी जाऊंगा कि मेरी जान को जो खतरा है उसके लिए मुझे प्रोटेक्शन दी जाए और इस बंदे पे कार्रवाई की जाए। सर, तो आपकी तरफ से क्या ये जो आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं पुरुषोत्तम सिंह के, तो आपने उनके ऊपर कोई कार्रवाई की है, कोई कार्रवाई लगवाई? मैं ये करने जा रहा हूँ। देखिए, मैं दोनों चीजें करने जा रहा हूँ। मैं एक तो इनके ऊपर ये जा रहा हूँ कि मेरी जान को खतरा है, और दूसरा ये मैं विजिलेंस में केस दे रहा हूँ कि इस आदमी पर कौन सी इसके पास अथॉरिटी है कि सारी की सारी नौकरी यहाँ पर इसने कर दी है, और इसका सारा नेक्सिस है यहाँ पर। ये यहाँ पर आई वॉश करने के लिए जब इसकी ट्रांसफर होती है 10 दिन के बाद दोबारा ये CMI लग जाता है यहाँ पर, जबकि ये CMI की पोस्ट पे के भी वो एलिजिबल नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसका जो नेक्सिस टूटना चाहिए, और रेलवे जो इसके शिकंजे में फंसा हुआ है, जो ये कहता है कि रेलवे के तमाम अफसर मेरी मुट्ठी में है, जो ये कहता है कि रेलवे का सारा जो कारोबारी सिस्टम मेरी मुट्ठी में है, मैं इसकी मुट्ठी खोलना चाहता हूँ। और वो भी मैं आपके जरिए ये बताना चाहता हूँ कि इस सब के पीछे ये मेरे को मतलब कि खतरा है इस चीज का कि ये मेरी जान लेने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सर, आपकी कोई रेलवे विभाग से कोई बातचीत चल रही है या फिर आप कोर्ट के आर्डर पर ही? मैं कोर्ट के आर्डर तक हम वेट कर रहे थे। ये हमारा 19 का जो आर्डर आया है, ये